गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज का हमारा विषय है फायर। फायर, आग के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आग के कितने प्रकार होते हैं, आग कैसे लगती है, ये चीज़ के बारे में आज आपको बताएंगे। और उसमें क्या क्या प्रकार है इसके, और हम इस पे कैसे पहचानेंगे कि आग का प्रकार कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, आग लगती कैसे है। ठीक है, आग लगती कैसे है। आग लगने के 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला होता है ऑक्सीजन, नंबर 2 फ्यूल, ईंधन जो रहता है, और नंबर 3 होता है हीट। इन 3 की वजह से आग लगती है। अगर इन 3 में से हम किसी एक भी चीज पर कंट्रोल कर लेंगे तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमें इन 3 में से क्या हमारे हाथ में है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन तो हमारे वायुमंडल में पर्याप्त है, ये कहीं भी आसानी से मिल जाती और मिलना भी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 अगर बात करेंगे हमारी हीट, तो गर्मी। गर्मी से हम अगर इसको जहाँ काम जिस एरिया में जो फ्यूल है उससे गर्मी अगर दूर रखेंगे तो आग नहीं लगेगी। नंबर 3 है फ्यूल, जो ईंधन है उसका, वो या तो वहां से रिमूव कर दे। अब ईंधन में क्या क्या है उसका, पेट्रोल डीजल हो गया, या वहाँ पे कुछ डर्टी मटेरियल पड़ा है, कुछ डस्ट पड़ी है, या पेपर गत्ते लकड़ी, ये सब उसका ईंधन है। तो ये उसको हाउस कीपिंग कर ले या तो उसको वहां से रिमूव कर ले तो भी आग नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की। तो फायर के जो प्रकार है वो 6 कैटेगरी में दिया गया है ना। तो इंडिया में 5 है, और अगर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो 6 कैटेगरी है अभी। तो वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी है। नंबर 1 ए फायर का जो होता है। ए फायर जो होता है हमारा कंबेस्टिबल सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में क्या चीज आ गई हमारी, जैसे लकड़ी, पेपर, गत्ते, रबर, ये जो इस तरह का जो आग लगती है तो हमें पहचानना है ये ए टाइप का इसका फायर है। ठीक है। अब जैसे ही इस तरह से क्लास बी का जो इसका फायर होता है, सेकंड जो बी का जो इसका फायर है, फ्लेमेबल जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप की आग। लिक्विड क्या क्या आ गया, लिक्विड में आ गया हमारा पेट्रोल, डीजल, या फिर पेंट, या फिर कुछ इस तरह की जो चीजें जो जो ज्वलनशील है, और भी केमिकल्स में भी आग लगती है। तो इस तरह के जो आग रहेगी वो बी कैटेगरी में आएगा। क्लासिफाइड अब सी का, थर्ड जो सी है, सी का जो इसका फायर है, सी के लिए होता है लिक्विड जो गैसेस होती है, गैस का एक सी में इसमें। तो गैस में कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी गैस में आग लगती है, हाइड्रोगोन, ब्यूटेन, मीथेन, एलपी, ये इन गैसों में आग लगती है। तो अगर इस टाइप का अगर कोई फायर होता है तो हमें उसको देखना है, और वहां पे सी टाइप का फायर में उसको हमें कंसीडर करना, और हमें पहचानना है कि सी टाइप की फायर है। ठीक है। क्लास डी चौथा जो होता है, डी फायर क्या होता है, डी फायर होता है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में क्या आता है, कुछ मेटल है ना, मेटल आ गया, मेटल में आग लगती है। पोटेशियम में आग लगती है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम में भी आग लगती है ना। तो इस तरह के जो मटेरियल होता है, कौन कौन से, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये जो इस तरह के जो सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल में आग लगने वाला का जो फायर क्लासिफाइड है उसका डी किया गया, क्लासिफाइड उसका। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ई जो बात करेंगे हम, पांचवा जो है ई, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर फायर में क्या आता है, जैसे हम मान लें हमारा पैनल बोर्ड हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया, या डीजी सेट हो गया, इस तरह का जो फायर होता है वो क्लास ई में होता है। ठीक है। तो इस तरह की में जहाँ भी आग लगेगी तो हम उसको ई में मानेंगे, वो ई का है। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है वो कहाँ तक है, जब तक उसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिकल आइटम है वो उससे रिमूव कर दिया तो उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, फिर वो ई कैटेगरी की आग नहीं रहेगी। ठीक है। अब ऐसे ही आप आता है 6 जो कैटेगरी है, जो इंटरनेशनल में हम कंसिडर करते हैं अभी, एफ टाइप का जो फायर होता है। एफ टाइप में क्या है, किचन टाइप की जो फायर होती है, किचन में जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें जो आग लगती है वो एफ टाइप के फायर में कंसिडर करते हैं। तो अभी ये क्लासिफिकेशन इसका फायर का हो गया।
ये इंटरनेशनल जो फायर है ये हमने अभी बात कर। इसी प्रकार अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले क्लासिफिकेशन फायर के 4 ही थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। बाद में 5वां ई ऐड हुआ और अभी 5 प्रकार है इंडिया में भी। तो ये अभी हमने इंडिया के 5 प्रकार है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हम करते हैं जो है ना। तो इस ये तरह की आग को हमको पहचानना है और उसी टाइप का हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। तो दुनिया में ऐसा कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बना है जो सभी प्रकार की आग पे चले, तो हमें ये पहचानना है। अब फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करने जब भी जाओगे तो उसका यूज करने का तरीका होता है, प्रोसीजर होती है, उसको आप कैसे यूज करोगे। सबसे पहली बात आप ये हमें पता होना चाहिए, उसको यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा चीज आता है, अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने जाएंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रेशर है ना, रेडी टू यूज के लिए ये प्रेशर है इसका, ये रेडी है कि नहीं, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, फिर नंबर 2 हमें देखना है, नंबर 2 हमें फिर इसको यूज करने जाएंगे तो इसको पुश करके जो इसकी सेफ्टी पिन है ये रिमूव करना है। ठीक है, सेफ्टी पिन रिमूव करा हमने, ये यूज करने का तरीका। सेकंड जो पार्ट है इसका। थर्ड में क्या रहेगा हमारा, ये जो पाइप है इसको हाथ में से पकड़ना है। ठीक है, इसमें को हाथ में से पकड़ा और इसको यहां से उठा के एक हाथ यहाँ लगाएंगे और इससे एम साधेंगे। एम मीन्स निशाना, कहाँ पे साधना है इसका निशाना, जहाँ आग लगी। लेकिन अब एक चीज और है, आग कहीं निशाना आग के ऊपर नहीं साधना है, आग के जो लपटें लगती है ना उसमें नहीं, और जहाँ नीचे का हिस्सा रहता है वहां मारना है। लपटों में मारने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। और फोर्थ इसकी स्टेप है यूज करने की, इसको फायर टारगेट जो है उस पर लेके यूज कर देंगे, प्रेशर कर देंगे, दबा देंगे तो ये फायर इसका हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह का इसका यूज करने का तरीका है। अब ये तो आपको देख लिया, ये एबीसी टाइप का ड्राई पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाटर टाइप का, नंबर 2 फोम टाइप का, नंबर 3 होता है हमारा ड्राई पाउडर जो डीसी बोलता है, ये डीसी का है जो भी आप देख रहे हैं, ऐसे डीसी कॉमन होता है। और नंबर 4 जो हमारा होता है CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रिकल के लिए यूज है केवल। और नंबर 5 जो हमारा आता है पेट केमिकल का, जो किचन टाइप में होता है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के प्रकार और अलग अलग टाइप के यूज होते हैं, तो वो अभी अलग अलग टाइप के जो यूज होते हैं उसका ट्रेनिंग अपन बाद में करेंगे। तो अभी आपको ये फायर का ट्रेनिंग जो बताया, इस तरह से हमें आग को कंट्रोल करना है, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जय सुरक्षा।